अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है हम प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और इसी तरह से हम वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती हैं और फिर हमारे पास डेटा टाइप्स कितनी होती हैं और किस तरह से हम डेटा स्टोर करते हैं। So in previous two lectures, we talked about the concept of logical and relational operator. In the same way, we also talked about the mathematical expressions. ये इनको हमने देखा था और उसके बाद हमने इसके ऊपर बात करके हमने इनके जो कोड हैं उनको भी हमने कंपाइल किया था। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने एक कोड किया था उसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की कमांड की थी और उसके अंदर डबल कोटेशन की हमने बात की थी और बात की थी कि स्ट्रिंग के अंदर हम जितना भी जो भी चीज़ हमने एज इट इज़ राइट करनी है वो हम डबल कोटेशन के अंदर राइट कर दें तो वो हमारी ठीक होती है। अच्छा, तो अब लेकिन यहाँ पे एक और मसला ये है, वो ये है कि अगर हम क्या करें कि बैक स्लैश का यूज़ करें तो बैक स्लैश प्रिंट नहीं होती और उसकी रीज़न क्या है अभी हम उसको करके भी देखते हैं। बैक स्लैश उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है कि बैक स्लैश या स्लैश जो है वो कहाँ कैसे यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। अगर हम बैक स्लैश लिखने के बाद हम टी लगा दें तो इसका मतलब ये है कि उसका टैब बटन जिस तरह से हम करते हैं, कर्सर हमारा टैब पोजीशन के ऊपर मूव कर जाता है, यानी कि 4 5 6 स्पेसेस जितनी भी छोड़नी होती है उसने छोड़ के आगे की तरफ चला जाता है। बैक स्लैश एन करेंगे अगर हम डबल कोटेशन के अंदर तो वो क्या करेगा, वो बैक स्लैश एन के बाद जो चीज़ लिखी होगी उसको वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएगा। इन द सेम वे ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम अभी करके देख लेते हैं। मैं अभी टेक्स्ट पैड ओपन करता हूँ और इसके साथ टेक्स्ट पैड ओपन करने के साथ साथ मैं इस स्क्रीन को भी छोटा कर दूंगा ताकि वहाँ पे टेक्स्ट पैड जो है वो सही तरह से आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पैड को ओपन किया। आप क्लास लिखें, क्लास टेस्ट 3 के नाम से मैं कर देता हूँ क्योंकि आज हमारा तीसरा ये वीडियो लेक्चर है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये इसको सेव कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे जाके मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि हमने जो भी ए बी सी 5 6 7 ये कुछ भी हमने लिखना हो तो इस तरह से लिख के डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब देखें जो चीज़ हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखी है वो सारी की सारी हमारे पास आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, बैक 1 डॉट बैक स्लैश एन 2 डॉट बैक स्लैश एन 3। अब यहाँ पे देखें बैक स्लैश एन होना क्या चाहिए था कि डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ आती है एज इट इज़ प्रिंट हो, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा क्या आता है इसकी आउटपुट। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये इस तरह से इसकी आउटपुट आ रही है। इसको मज़ीद आप यहाँ पे इसकी स्पेस को यहाँ पे ख़त्म कर दें, ये इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये वाली आउटपुट आई। मीन के बैक स्लैश का कीवर्ड उसके बाद अगर एन आता है तो वो आपको नई लाइन के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, और याद रखें कि ये जो बैक स्लैश है ये इसका यूजेज जो है वो इसके साथ होता है डबल कोटेशन के अंदर, अहमद बैक स्लैश टी 1 2 3 4। ये देखें अहमद और टैब का बटन, यानी कि आप टैब का बटन प्रेस करके कुछ स्पेसेस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी ये आपके पास अचीव हो गया। ये इसी तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं कि लेट्स वॉक, तो आपका ये जो ऑप्शन है आपका कि सिंगल कोटेशन आपने देनी है तो ये आप इस तरह से दे सकते हैं। डबल कोटेशन के लिए भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का कोट आपने कुछ लिखना है, अल्लामा इकबाल का कोई आपने जो है वो
कोटेशन देनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये डबल कोटेशन के अंदर आप अल्लामा इकबाल की कोई बात लिखी हुई आप कहना चाहते हैं, तो ये देखें ये एरर दे रहा है आपको यहाँ पे। तो अगर आप ये क्या करेंगे, इसके पहले बैकस्लैश लिखेंगे और फिर यहाँ पे बैकस्लैश लिखेंगे, तो ये आपको इस तरह से मीन कि अगर आप उसका कॉल कोई लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से, ये सेमीकोलन एंड पे इसको रन करें तो ये देखें डबल कोटेशन के अंदर वो आ गया। ये मीन कि अगर किसी का आपने कोई कमेंट लिखना है, किसी का कॉल लिखना है, तो आप इस तरह से डबल कोटेशन के अंदर आप देते हैं। तो बाकी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, वो कौन सी हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें बैकस्लैश R है, बैकस्लैश B है, डबल है, बैकस्लैश R को भी देख लेते हैं, बैकस्लैश B को भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। 1 2 3 4 बैकस्लैश B, ये मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अगेन एरर एक वो ये कि एट द एंड हमने सेमीकोलन नहीं लिखा। तो ये देखें 1 2 3 बैकस्लैश क्या करता है, उससे प्रीवियस जो एक होता है उसको डिलीट करके जो आगे आपने नंबर लिखा होता है उसको आपका वो नंबर दे देता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे R लिखूँ तो R क्या करेगा, R शुरू से रिमूव करना शुरू कर देगा, मीन के 1 की जगह पे यहाँ पे क्या कर देगा 2 लिख देगा, यहाँ पे हमने जो 1 लिखा है। ये बैकस्लैश R का काम है, ठीक है। तो ये जो था हमारा ओवरऑल जो है यानी कि बैकस्लैश हमने प्रिंटिंग के अंदर जो है वो हमारे थोड़े से मसले मसाइल इस तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एलन को रिमूव करके देखा था और उसका क्या पर्पज़ था। डबल कोटेशन के अंदर हमने कहा था कि स्ट्रिंग एज इट इज़ आ जाएगी, अगर मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन लिखनी है या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो विदाउट डबल कोटेशन हमारे पास आती है। तो इसकी हमने प्रैक्टिस की थी। तो ये डबल कोटेशन के अंदर एक और ये वाली चीज़ आती थी कि इसको ऊपर के बैकस्लैश जब हमारे पास आती तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है उसके ऊपर हमने बात की। जी, तो अब आते हैं हम ज़रा अपने वेरिएबल के ऊपर कि वेरिएबल की ज़रूरत क्यों आती है। फॉर एग्जांपल आपने ये इस तरह की एक्सप्रेशन आपने देखी होंगी, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते होंगे, ये मैंने बड़ी सिंपल सी एक एक्सप्रेशन लिखी है, इस तरह से आप मल्टीपल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आप कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इस तरह की एक्सप्रेशन के लिए आप सबसे पहले x माइनस वाई आप करेंगे, मीन के उसको फिर आप किसी a वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। इसी तरह से देन आप क्या करेंगे, साइन करें लेंगे आप किसका, उस a का ले लें। अब इसको भी आप किसी क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। और देन क्या होगा कि आप एक और वेरिएबल ले लें और कॉज a आप इस तरह से इसका कैलकुलेट कर लें। और देन आप क्या करें कि y इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c, आप इस तरह से मीन कि आप मल्टीपल इस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते जाते होंगे और फिर देन एट द एंड उन वेरिएबल्स को यूज़ करके आप क्या करते होंगे, अपने मेमोरी उनको कैलकुलेट करते होंगे। ये इस तरह से एक जो है कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, उसके अंदर आपने इस तरह की फंक्शनैलिटी की होंगी। तो अब ये यहाँ पे आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे और इसके अंदर जो डेटा आया होगा वो डेटा की हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरह का आता है और फिर उनके लिए जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो कौन कौन से वेरिएबल, तो कोई भी a b c x y z इस तरह से वेरिएबल होगा कोई, लेकिन हमारे पास डेटा की टाइप किस तरह की आती है, देन उस तरह से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डेटा की टाइप्स हमारे पास कुछ आती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास इंटीजर आता है। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो कि डिस्क्रीट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास एक क्या है, ये इंटीजर नंबर है। इस तरह से एक डबल है, डबल मीन की जो पॉइंट्स के अंदर आता है कंटिन्यूस नंबर है। अब फ्लोट भी हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आता है लेकिन इसकी रेंज थोड़ी सी कम है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास क्या आती हैं, स्ट्रिंग आती हैं, अरेज आती हैं, जिनको हम मज़ीद देखेंगे। आज हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट डबल को हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लेंगे और एक प्रोग्राम के अंदर उसके अंदर हम इंटीजर के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और फिर उसमें इंटीजर टाइप का डेटा भी स्टोर करेंगे। और देन इसी तरह से हम एक यूज़र से भी इनपुट लेंगे और यूज़र से इनपुट लेके भी हम उसको कैलकुलेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये अगर हम इंटीजर टाइप का कोई डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या इंटीजर उसका साइज़ कितना होता है, हमारे पास उसका 4 बाइट्स होता है उसको स्टोर करने के लिए, और इसके अंदर इंटीजर नंबर हमारे पास आता है। इसी तरह से अगर हमने डबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का साइज़ हमारे पास 8 बाइट्स हो जाता है।
और उसके अंदर उसकी रेंज हमारे पास इतनी आती है कि इतने यहाँ से लेकर उसकी वैल्यू यहाँ तक उसकी स्टोर हो सकती है। इसी तरह अगर बूलियन का कोई वेरिएबल लेते हैं और डेटा टाइप यानी कि एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसकी डेटा टाइप हमारे पास बूलियन है, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, 1 बिट होगा उसके अंदर, या फिर 0 हो सकता है, 1 यानी कि फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। तो अभी मैं दोबारा फिर क्या करता हूँ, टेक्स्ट पैड ओपन करता हूँ और टेक्स्ट पैड ओपन करके मैं इनको दोबारा फिर एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर हम इन सारी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन इसके ऊपर की जाती है। जी, तो इसी क्लास के अंदर मैं इस कोड को इरेज कर देता हूँ। अब अगर मैंने इंटीजर टाइप का एक डेटा लेना है तो इंट a इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एट द एंड सेमीकोलन लग जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एक डेटा डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी टाइप जो है वो इंटीजर है। अब ये जो टाइप इंटीजर है ये 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा अपनी रैम के अंदर, हमारी रैम के अंदर, और ये उसके अंदर 5 स्टोर हुआ होगा। इसी तरह से मैं इंटीजर इंट b इज़ इक्वल टू 6, अब ये इस तरह से मैं लिखता हूँ। अब ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों ने मेमोरी के अंदर कितनी कितनी जगह ली हुई, 4 बाइट जगह ली होगी। इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करके अब मैंने उसी तरह से मैंने अगर प्रिंटिंग करनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब यहाँ पे a प्लस b, ठीक है, और इसके ऊपर आप कोई भी किसी तरह का जो है ना वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। मीन कि आप जिस तरह से आप मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करते थे, जैसे हमने अभी x माइनस वाई की वैल्यू को हमने a के अंदर स्टोर करवा दिया, फिर साइन a ले लिया। बिल्कुल इसी तरह से आप इसका साइन ले सकते हैं, कॉज ले सकते हैं, इन दोनों का a b का जो भी आपने करना है, a मल्टीप्लिकेशन b, ये आप इस तरह से इनकी कर सकते हैं। और एट द एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन का एरर है। इसको कंपाइल किया और रन किया। यहाँ पे देखें समीशन करने के साथ ये आंसर आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन करने के साथ ये आंसर आ रहा है। तो अभी मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूँ जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। तो अब एक और भी प्रोग्राम इससे हो जाएगा कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी हो तो वो किस तरह से आप लेंगे और उसकी समीशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आएगी। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक। तो ये सबसे पहले ये लाइन आपको लाजमी तौर पर लिखनी पड़ेगी कि जब हम भी क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट मतलब ये कंसोल से हम इनपुट लेंगे और ये फिर उसके ऊपर कोई भी परफॉर्म हम ऑपरेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करना पड़ेगी, स्कैनर स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये एक आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कंटिन्यू एवेल्युएशन। यहाँ पे देखते हैं हमारा टूल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। मीन कि जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो यहाँ पे 2 मज़ीद लाइंस आपको ऐड करना पड़ेंगी, ये वाली। मीन कि इंपोर्ट करना पड़ेगा और साथ में स्कैनर ये वाली करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक और कोड लिखता हूँ, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं एक और इंट a कॉमा b कॉमा सम कॉमा एवरेज। ये देखें मैं इतने सारे वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप के थे मैं उनको इसी एक ही लाइन के अंदर मैं इस तरह से डिक्लेयर कर सकता उनको मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन उसकी कर सकता हूँ कि इंट a b सम एवरेज। मैंने ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये जहाँ पे स्कैन लिखा हुआ है, ये मैंने स्कैन की जगह कोई भी कीवर्ड और होता तो वो लिखा जाता, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब नेक्स्ट इंट क्या करेगा, ये स्क्रीन के ऊपर शो होगा और नेक्स्ट इंट जब हम करेंगे तो वो a के अंदर वेरिएबल स्टोर होके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ मैं a के, ये a क्या होगा। अब इसको इतने कोड को मैं कंपाइल करके ज़रा दिखा देता हूँ। अब क्या होगा, मैं जैसे इसको रन करूँगा, रन करने के बाद वो इस लाइन के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर।
आप क्या करेंगे, नंबर एंटर करेंगे। ये जो लाइन है नेक्स्ट इंट, ये क्या करेगी, उस नंबर को रीड करेगी कंसोल से जो आप एंटर करेंगे अभी यहाँ पे, और ए के अंदर स्टोर कर देगी। और उसी ए को हमने क्या किया हो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं 12 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें उसने 12 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम ए को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये लाइन हमारे पास क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है इंटीजर की फॉर्म के अंदर। और अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, दूसरा नंबर लेता हूँ। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और सेकंड मेरे पास क्या है, बी है। ये इस पूरी लाइन को कॉपी किया, यहाँ पे रखा, टूल मेरा सक्सेसफुली कंपाइल, मीन के ए के अंदर भी अब वो वैल्यू आ गई और बी के अंदर भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ कि सम इज इक्वल टू कंकैटिनेशन ए प्लस बी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये समीशन का ऑपरेशन, यहाँ पे मैंने सम ले लिया, या फिर इसको क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ सम का, तो उसके अंदर ही स्टोर करवाते हैं कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सम प्रिंट करवा देते हैं। अब ये देखें कि ये वाला सम तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये स्ट्रिंग के साथ अगर कोई नंबर हमने साथ में प्रिंट करवाना हो तो क्या करते हैं, उसकी कंकैटिनेशन करते हैं। तो इस तरह से कंकैटिनेशन आपको करना पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें सम, यहाँ पे ये हो गया। अब रन किया मैंने इसको, अब वो क्या मांग रहा है मेरे से, फर्स्ट नंबर। मैं 12 एंटर करता हूँ और 12 को उसने ए के अंदर स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, उसने दूसरा नंबर मेरे से मांग रहा है, मैं फिर दोबारा उसको मैं 2 एंटर कर देता हूँ। अब 2 एंटर किया तो ये देखें कि सम मुझे इस तरह से शो करके दिखा दिया उसने। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये चीज़ें कोई भी यूज़र से इनपुट लेके आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़, एवरेज जो नंबर है ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास डिस्क्रीट हो। ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये डबल हो सकता है हमारे पास, मीन के पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे AVE इज इक्वल टू सम। अब चूँकि नंबर यहाँ पे हमारे पास 2 हैं तो यहाँ पे 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये या 2.0 कर दें, मीन के वो क्योंकि जो है वो पॉइंट्स के अंदर हमारे पास आ जाए बल्कि। और यहाँ पे आप प्रिंट कर दें इसको। डबल कोटेशन के अंदर एवरेज, मीन के एवरेज एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाए और साथ में AVE करके जो उसका आंसर आना है वो आ जाए। तो यहाँ पे पहला नंबर, मैं पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 6 या 5। तो यहाँ पे देखें एवरेज उसकी कितनी आ रही, 8.5। अभी इज इक्वल टू नहीं लगाया, तो यहाँ पे अगर इज इक्वल टू लगाऊंगा तो ये अगले स्टेप में मेरे पास उसी तरह से आ जाएगा। तो आई होप कि आपने इस तरह से इस कोड को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक इसमें और भी मैं एडिशन करता जाऊँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा फिर इसको कंपाइल करता हूँ। अब ये यहाँ पे a जो है वो मेरे पास वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, मीन के इसके अंदर जो भी डेटा आना है वो इंटीजर टाइप का, मीन के डिस्क्रीट नंबर आना है। और अगर यहाँ पे मैं कोशिश करूँ कि इसको 2.2 देने की, मीन कि a के अंदर 2.2 आ जाए, तो यहाँ पे देखें उसने साथ ही क्या कर दी, यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्शन थ्रो की। तो क्या है कि आपका जिस तरह का डेटा सेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डबल कर देंगे, डबल करके अब इसको कंपाइल करें, तो अब यहाँ पे अभी एक और भी मसला आएगा, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट इंट किया हुआ है तो डबल यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे हमने क्योंकि इसको क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है। यहाँ पे डबल आपको करना पड़ेगा ये वाला, मीन कि अगर आपने डबल इनपुट लेनी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मैंने जो है ना वो डबल टाइप का जो है वो डेटा मैंने यूज़र से इनपुट लेना है। तो मैंने एक ले लिया डबल टाइप का 2.2, तो ये आ गया। अब दूसरे के साथ मैंने इंटीजर ही लगाया हुआ है, जबकि बी क्या हो गया है, बी अब डबल हो गया, यहाँ पे मैंने जाके चेंज कर दिया था। तो अब यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगा बिना
तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये बी क्या हो गया है, ये अब डबल हो गया है, और डबल वेरिएबल के अंदर डबल का टाइप का डेटा आएगा, तो यहाँ पे डबल होना चाहिए था। तो ये देखें यहाँ पे मजीद मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ। तो यहाँ पे इसको भी आपको डबल करना पड़ेगा अगर आपने डबल इनपुट लेनी है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है वो यूज़र से इनपुट लेनी हो तो वो किस तरह से लेंगे आप। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा आपने यूज़र से इनपुट लेना है, वो किस तरह से लेना है इसको आप देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।